ट्रैश, जिसकी हमारी जिंदगी में कोई जगह नहीं है। लेकिन मेरे माइंड में एक सवाल आता है, क्या हम ट्रैश बेच के एक आईफोन खरीद सकते हैं? एंड इसी चीज का आंसर देने के लिए मैंने ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। मेरे पास है सिर्फ 2 हफ्ते, मुझे 2 हफ्तों के अंदर ये चैलेंज कंप्लीट कर दें। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे घर में लोहा, गत्ता, रद्दी कुछ भी पड़ा है? नहीं। अरे यार, मतलब किस टाइप का हो? तो आगे हम आगे शेयर कर सकते, जैसे गत्ता हो गया, बोतलें होगी। ये कहाँ फंस गया भाई मैं। चलो मैं देखता हूँ। ठीक है। इन्होंने अपने घर से पता किया लेकिन कुछ भी नहीं मिला यार। अभी मैं जा रहा हूँ इस दुकान के अंदर, इसके पास बहुत ज्यादा गत्ता होगा, कुछ भी हो सकता है, तो इससे मांगते हैं। लेकिन मुझे यहाँ से भी कुछ नहीं मिला। इसके बाद मैं और मेरा दोस्त काफी ज्यादा लोगों के पास गए कचरा मांगने, लेकिन हमें हर तरफ से रिजेक्शन हो रही थी। ये आइडिया बिल्कुल फ्लॉप हो चुका था। सो गाइस, आज मैं कचरा इकट्ठा करूंगा गलियों से, डंपस्टर से, जहाँ से भी कचरा मिलेगा मैं उठाऊंगा एंड उसे सेल करूंगा। ये मेरा पहला डंपस्टर है। ये बोतल निकाली मैंने, ये बोतल निकाली मैंने, और क्या क्या पड़ा है यहाँ पे? और यहाँ पे कुछ नहीं पड़ा। ये 2 बोतलें उठा लेते हैं। इस डस्टबिन का ऑरा अप हो गया है हमारे बोतलें उठाने से। गाइस यहाँ पे हमारे यहाँ कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि ये पूरा झूला ही उखाड़ के ले जाएंगे और जाके सुट्टा फूकाएंगे। इस जैसे लोग आपको हमारे कूड़ेदानों में इंडिया के ड्रोन्स भी मिलेंगे, बल्कि वो भी कबाड़ खाने पे मिलेंगे। ये रानी कैन पड़ा है, ये भी लो है, इसको भी उठा लेते हैं। हम पार्क की सफाई कर रहे हैं, हम ये मैसेज फैला रहे हैं कि पार्क में ज्यादा कचरा ना करें, लेकिन सिर्फ बोतलें उठा रहे हैं। छपरियों की फेवरेट बोतल, लेट्स गो बेबी। सारा ओरा डाउन हो गया दोस्तों, कोई चीज नहीं पड़ी यहाँ पे। शुक्र है किसी ने देखा नहीं है। तुम्हारा ओरा पहले ही डाउन था। अनदर डंपस्टर बेबी। एंड यहाँ से भी कुछ नहीं मिला यार। गाइस ये पार्क हमने सारी निचोड़ ली है। ऑन टू द नेक्स्ट पार्क, लेट्स गो। कुछ भी नहीं पड़ा दोस्तों, यहाँ भी गंद के अलावा कुछ नहीं पड़ा यार। दोस्तों यहाँ पे भी कोई चीज नहीं मिली। इसके बाद मैं चला गया क्रिकेट ग्राउंड में बोतलें इकट्ठी करने, लेकिन यहाँ पे भी कुछ नहीं मिला। रुमान, अगर इसके अंदर कोई लाश पड़ी हो तो वो ड्रम वाली तुम्हारा क्या रिएक्शन होगा? मैं पहले देखूंगा वो लाश लड़की की है कि लड़के की है। गाइस ये क्या चीज है वैसे? ये हमारे काम की हो सकती है या नहीं हो सकती? ये वो मुझे लग रहा है गाड़ियों के अंदर रखने वाला नहीं होता शायद। चुप करके आ जाओ, पीछे घर है उनका, बड़ा निकल के मारेंगे। इसके बाद हम चले जाते हैं कबाड़ खाने पे बोतलें बेचने। अकेला 300 ग्राम। दोस्तों पूरा 1 घंटा लगा के हमने बोतलें इकट्ठी की थी, 30 रुपए की बिकी है। 30 रुपए। एंड चलते चलते एक बॉल भी मिल गई। बिल्कुल सही बॉल है। एंड मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था ये बॉल आगे जाके हमें कितना ज्यादा फायदा देगी। आज तीसरा दिन है एंड मैं रात के बाद कचरा इकट्ठा कर रहा हूँ। पार्क की एंट्रेंस में ये एक बोतल पड़ी है, ये उठाते हैं, एक ये वाली उठाते हैं। ये एक बोतल मैं दिन को यहाँ पे रख के गया था छुपा के, ये भी उठा रहा हूँ मैं। इतनी ज़्यादा मेहनत के बाद भी अगर मैं आईफोन ना खरीद पाया तो ओरा कसम से बहुत ज़्यादा डाउन हो जाना है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अब मैं यहाँ से चीज़ें तो उठाना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पे पब्लिक बहुत ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा अजीब लगेगा, बट मैं ये फिर भी करूँगा। जैसे ये बोतल पड़ी है, इसको उठा के डस्टबिन में फेंकते हैं, और डस्टबिन है मेरा बैग। जैसे मैं इस बोतल के पास बैठ गया, साथ में बैग रख लिया, अब इसको चुपके से अंदर डाल दूंगा, किसी को पता नहीं चलेगा। दोस्तों कंटेंट के लिए इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ तो आप लाइक कर दे प्लीज़। बैग ऑलमोस्ट भर चुका है एंड 2 पिज़्ज़े के डब्बे मैंने डालने हैं अंदर। एक पिज़्ज़े का डब्बा तो अंदर जा चुका है, लेकिन दूसरा कैसे जाएगा? एंड फंस फंसा के वो आई गया। ये बैग फुल हो चुका है। मैं इसी तरह मेहनत करता रहा एंड पूरे 6 दिन गुजर गए। कचरा इकट्ठा करने का आज 7वां दिन है। मैंने पार्क में आके देखा, कोई भी चीज़ मुझे नहीं मिली, लगता है कोई पहले उठा के ले गया। बैड टाइमिंग, बैड लक। ये 20 रुपए का नोट पड़ा है। लॉजिकली मुझे ये ज़मीन से मिला तो ये भी जाएगा इन्वेंट्री में, ट्रैश वाली। लेट्स गो, लेट्स गो। अम्मी ने बोला ऊपर वाले स्टोर में काफ़ी ज़्यादा सामान पड़ा है, जो कि कचरा है वो भी इकट्ठा करूंगा एंड उसे भी सेल करूंगा। आई थिंक इस सब से मैं बना सकता हूँ 400-500 तो बन ही जाएंगे यार। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। कितने बनते हैं दोस्तों? ऊपर काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है, यहाँ पे कोई भी चीज़ मुझे काट सकती है, बिच्छू, सांप, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। पसीने में नहा लिया दोस्तों। प्लीज इसको लाइक और फॉलो करके आगे बढ़ा दीजिए, ये लड़का बहुत ही मेहनत कर रहा है। 6-7 दिन के बाद मैंने ये सारा सामान इकट्ठा किया है। लोहा और गत्ता मैंने बेच दिया 170 रुपए का। 220 रुपए ये बने। एक और बोरी पड़ी है, वो भी आके बेचूंगा एंड देखते हैं कितने बनते हैं। मैंने तीसरी बोरी 110 रुपए की बेची एंड टोटल 550 रुपए हो गए। ये वाली बोतल मैं 4 दिन से देख रहा हूँ, किसी ने भी नहीं उठाई। इसका मतलब ये सेल नहीं होती। बस कचरा उठाते हुए कोई मोहल्ले वाला ना देख ले, वरना सारा ओरा ओरी हो जाना है। बोतल के ऊपर बैग रख दिया एंड आई एम एक्टिंग कूल, कुछ हुआ ही नहीं। अब समस्या ये है कि बोतल को बैग के अंदर डालना है।
स्टिंग पिला दो मौसमी वाली। मेरे बिल्कुल पास में एक कपल बैठा हुआ है एंड मैं चुपके चुपके से कचरा गड्ढा कर रहा हूँ। व्हाट अ लाइफ। बोतल को क्रश करने से बैग में ज़्यादा स्पेस बनती है, समथिंग लाइक दिस। पार्क ऑलमोस्ट बंद हो चुका है, अब होगा खुल्लम खुला बोतल हाइस्ट। 12 बजने वाले हैं एंड बैग भर चुका है, लेट्स गो। ये पूरी बोरी निकली है रद्दी की, ये गत्ता वत्ता पड़ा है। सामान मेरे घर से जो कुछ भी सामान मिला हमने इन गटुओं में डाल लिया है। लेट्स गो बेबी। 2 फेरी वाले दिहाड़ी लगाते हुए ललन बेच लो। घर का कबाड़ बेच के मैंने पूरे बनाए 1000 रुपए, कड़क कड़क नोट। आज गत्ते ज्यादा मिल रहे हैं। एंड इसी के साथ कचरा इकट्ठे करते करते मुझे 11 दिन गुजर गए। इसराइली प्रोडक्ट्स के बाद पता नहीं पाकिस्तान में क्या क्या आने लगा है। ओजी लेमन। रात के बज रहे हैं 12 एंड स्ट्रगल इज ऑन। टुडे इज डे 13 ऑफ कलेक्टिंग ट्रैश। मैं नए पार्क में गया एंड जाते जाते मुझे एक बोतल मिल गई। इस ग्राउंड से भी कुछ नहीं मिला, आगे चलते हैं। मैं यहाँ से जाने वाला था बट ये बोतल मिल गई मुझे। इसमें कुछ नहीं पड़ा, इसमें चेक करते हैं। एक पड़ी है बोतल। बच्चे चिड़िया के बच्चे को पकड़ के मार रहे थे, जूते बच्चों को डांट दिया। इस भूतिया कमरे के पीछे क्या हो सकता है? बोतलें या बेबी डॉल? ये बोतल काफ़ी गंदी है बट उठा लेते हैं। अरे यार फटी हुई है बॉल। मैं कचरा इकट्ठा करके घर जाने ही वाला था, लेकिन फिर ये हो गया। आज एक मोहल्ले के आदमी ने देख लिया मुझे। सारा ओवरा -999 हो गया कसम से। पीछे पीछे है, मैं आगे आगे हूँ। रात के बजे 12, बैग भर लिया सारा। ये बॉल बेचना बाकी था। मुझे काफी ज्यादा उम्मीद थी कि इसकी अच्छी प्राइस मिल जाएगी, सो मैं चला गया पार्क। 80 रुपये सही। टुडे इज डे 14 ऑफ दिस चैलेंज। सच बताऊं तो मैं थक चुका हूँ एंड जितनी भी बोतलें हैं वो जाके आज सेल करते हैं। मैं चला जाता हूँ कबाड़ खाने एंड वहाँ पे जाके बोतलें और लोहा बेच के 820 रुपए बना लेता हूँ। पूरे 2 हफ्ते के बाद मैंने 2450 रुपए इकट्ठे कर लिए हैं दोस्तों। काफी ज्यादा मुश्किल था ये चैलेंज। अभी चलते हैं शॉप पे। मैं शॉप पे जाके सबसे सस्ते आईफोन के बारे में पूछता हूँ। अच्छा भाई ये बताएं कि सबसे सस्ता आईफोन आपके पास कितने का है? हमारे पास जो सबसे सस्ता मोबाइल एप्पल बड़ा है ना, वो कम से कम 7,000 रुपए का। 7,000 आपको लग जाएगा 6500 रुपए का, बस इससे कम नहीं होगा। मैं कह रहा हूँ 2500 रुपए वाला कोई फोन पड़ा है आपके पास आईफोन? इतनी रेंज में नहीं हमारे पास पड़ा। आपको 2500 रुपए में कौन सा एप्पल मिल जाना है? बहुत शुक्रिया। हमने बनाए पूरे 2450 रुपए, वो भी 2 हफ्तों में। अब इन पैसों को गिव अवे कर देना चाहिए या इस चैलेंज को कंटिन्यू रखना चाहिए? लेट अस नो इन द कमेंट्स।